क्या बात है? आपकी यूनिवर्सिटी का सामान लेकर आया था, अंदर रखवा ले। किसने कहा था ये सब खरीदने के लिए? प्लीज इसे वापस ले जाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? लोगों के रवैये से अपना इरादा फिर से मत बदलें। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब तो मम्मी भी राजी हो गई है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा ख्याल ही गलत है, मुझे नहीं सोचना चाहिए। देखिए, आप उम्र की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगा। आप जब वापस आएंगी तो फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, बस कुछ ही महीनों की तो बात है। अच्छा, आप संभालेंगे उम्र को? हाँ, क्यों नहीं, आखिर मैं चाचू हूँ उसका। और फिर वो फौजिया है ना, वो भी हेल्प कर देगी। लगवा दो तुम एक और इल्जाम मुझ पे। बच्चे संभालने का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है तुम्हें। देखिए ना, अगर मैं बच्चे संभालना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मेरी बीवी भी कितनी खुश होगी कि मैं ट्रेन हो गया हूँ। यानी कि सिद्रा, नाराजगी खत्म हुई तुम्हारी? आप इसे छोड़े ना, बस ये सामान अंदर रखवा लें और कल टाइम से तैयार रहेगा, ड्राइवर आपका इंतजार करेगा। नहीं नहीं, मैं वैन में जाऊंगी, मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी। खबरदार, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर की बहुएं इस तरह से वैन में नहीं जाती, नेवर। मम्मी होती तो ऐसे कहती ना। फौजिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि सारा वक्त उम्र के बगैर कैसे गुजारूंगी और वो कैसे रहेगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं हूं ना, मैं उम्र को जाके देख लूंगा। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूं। चलिए प्लीज कुछ खा लें आप। मेरा दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ना मुझे भूख लगी है। अगर आप कुछ खाएंगी नहीं तो फिर सारा दिन गुजारेंगे कैसे? भूख लग जाएगी आप। अच्छा वो आप आ गए, आप प्लीज इन्हें समझाएं और कुछ खिलाएं, वरना इन्हें दोपहर में भूख लग जाएगी। क्यों? मैंने क्या सबका ठेका लिया हुआ है? ठीक कह रही हैं आप, मैं भूल गया था कि आप सिर्फ वहां ख्याल रखती हैं जहां आपको फायदा नजर आता है। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं सिर्फ वही ख्याल रखती हूँ जहां मुझे लालच होती है? शायद। वाह वाह वाह, इतनी सालों की खिदमत का तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? क्या खिदमत? खाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस घर में हर किसी के लिए एक हेल्पर है। कौन सी खिदमत की बात कर रही हैं आप? दुर्दाना खाला अब ऐसे ही नाराज हो गई। अफान तुम मजाक कर रहे हैं। बस करो, एक तो तुम्हारी वजह से मेरा भांजा मुझसे बदतमीजी कर रहा है और तुम कह रही हो कि वो मजाक कर रहे हैं। अफान, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। खाला, मैं आपको बस हकीकत से आगाह करना चाह रहा था, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। तुम सॉरी भी उसके कहने पे बोलोगे? बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप खाला को छोड़ें, अपना ख्याल रखें और ब्रेकफास्ट करें। नहीं, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मुझे नींद हो रहा है।
तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ऑफिस नहीं गए आज? नहीं, मैं आपके जागने का इंतजार कर रहा था। उमर की वजह से? मुझे तो लगा तुम मजाक कर रहे हो। तुम तो सचमुच अपना काम वाम छोड़कर बैठे हो यहाँ। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। तंज कर रहे हो? मुझे जिसे वजाहत देनी थी मैं उसे दे चुकी हूँ। हर किसी को वजाहत देना मैं जरूरी नहीं समझती। क्या हो गया भाभी? आप बात को कहां से कहां ले गई हैं? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूँ। तो फिर क्यों रखा है फौजिया को? फारिग करो उसे और उसकी ड्यूटी तुम संभालो। अब आप तंज कर रही हैं। आज तो पहला दिन है। अगर वो इसी तरह इसे छोड़कर जाती रही ना तो बहुत मसाइल होंगे। मेरी ही गलती थी जो उसे पढ़ाई के लिए कन्विंस किया। अब तो जो होना था वो हो गया ना। आप एनी की फिक्र ना करें, वो सब फेस कर लेगी। बस आप उसकी मदद करती रहें। मैं तो सब कुछ करके भी बुरी हूं। वैसे तुम बताओ, सिद्रा का क्या हुआ? मम्मी से बात की तुमने उसकी? पार्टी के बाद से मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा। वैसे तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सिद्रा या आयमा से शादी कर लो। आयमा की तो आप बात ही ना करें। और प्लीज जाके देख लें जरा, उमर जाग तो नहीं गया है। फौजिया उसके साथ है, लेकिन अगर वो जाग गया तो उसे संभाल लें। पता है मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। भाभी का रवैया दिन ब दिन खराब क्यों होता जा रहा है? उमर अगर तुम्हारा बेटा है तो तुम उसे मेरे पास क्यों छोड़कर जाती हो? क्यों, क्या हुआ है? सुबह से मैं उसे संभाल रही हूँ, उसकी वजह से नाश्ता भी मैंने देर से किया। एमल, अब क्या कर दिया मैंने? एक बार तुमने फिर जता दिया कि मैं उसकी मां नहीं हूं। तुम्हें शर्म नहीं आई? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो रो रहा था इतना, मुझे लगा तुमसे संभल नहीं रहा, इसलिए मैं भी उसे चुप करवा सकती थी, लेकिन तुम तो मां हो ना। तुमने तो यही सोचा होगा कि तुम्हारे पास ही आकर वो चुप हो सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उल्टी बातें क्यों सोच रही हो। वो सोच रही हो जो मैंने नहीं सोचा। आज तुमने फिर एहसास दिला दिया मुझे कि मैं बेऔलाद हूं। मुझ में तो ममता है ही नहीं, इसलिए हर बार तुम उसे मुझसे छीन लेती हो। एमल, खुदा के लिए मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं सोचा। और तुम क्यों गलत सोच रही हो? सब जानती हूं मैं, तुम क्या सोचती हो और क्या जताना चाहती हो। एमल, एमल। मैम ये चुप हो गया। मैम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एमल मैम की नाराज़गी मुझे समझ में नहीं आई। वो तो काफ़ी देर से अपने रूम से बाहर आई, यहाँ तो अफान साहब मुसलसल बैठे उमर का ख्याल रख रहे थे। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए अफान का, जो बेचारा मेरी गैर मौजूदगी में मेरी औलाद का इतना ख्याल रखता है। जबकि देखा जाए तो एमल इसकी सगी खाला है, उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। पता नहीं किस बात का गुस्सा है उसको। औलाद ना होने का सारा गुस्सा हो लगता है मुझ पर ही निकाल देती है। बिल्कुल पागल हो गई है वो। खैर तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। कहो, क्या बात करनी है? इतना तो मैं समझ रही हूँ, तुम रास्ता बदल रहे हो अफान। इससे पहले कि दिल बदल जाए, रास्ते बदल लेना अच्छा होता है। दिल? किसका दिल? तुम्हारा? मुझे लगता है कि जब तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती तो हमें अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। क्यों? क्यों खत्म करना चाहिए? उस एनी के लिए?
जिसके साथ आजकल तुम्हारा सारा वक्त गुजर रहा है? देखो, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पाक है, तुम नहीं समझोगे। मैं सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहा हूं और तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया है। तू कहते क्यों नहीं हो कि ये गलत है? मैं गलत नहीं हूं, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। पहले मैं सिर्फ उनकी केयर कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, मुझे लगता है कि एनी और मेरे भतीजे को एक सहारे की जरूरत है, वो मैं दूंगा। ओह वाह, क्या बात है। यानी तुम अपनी भाभी से अपनी पसंद का इजहार कर रहे हो। आयमा सही कह रही थी, बिल्कुल सही। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अफान। ऐसा नहीं था और ना ही है, लेकिन तुम लोगों ने बार बार मेरे सामने ये जिक्र करके मुझे सोचने में मजबूर कर दिया है। शायद तुम सबकी सोच यही है। और तुम अपनी मोहब्बत को बुलाकर उनका सहारा बनना चाहते हो। वाओ, ग्रेट। ये क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हें अच्छी लगने लगी है? सिद्रा, मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतबार की होती है, और हम दोनों में जब एतबार ही नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना तुम मर्दों के लिए आसानी से दामन छुड़ा लेना। आई एम सॉरी चित्रा, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि हम यहीं रुक जाएं। अगर हम रिश्ते में बंद भी गए तो हम दोनों के बीच में ना भरोसा होगा ना ही एतबार, और इसकी वजह तुम्हारा शक है। मुझे इल्जाम मत दो, मैं तो आज भी तुम्हें चाहती हूँ कि तुमने रास्ता बदला, तुमने बेवफाई की है। मैंने बेवफाई नहीं की।